व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन और ये बच्चों को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, बट मेरा काम ही ये है कि चीज़ें आपके लिए आसान बनाना। तो मैं कोशिश करूँगा आपको इसको ईजी से ईजी वे में समझाने की। आज हम इसके बेसिक्स कवर करेंगे, ओनली बेसिक्स। नोटबुक लेके आओ, साथ साथ नोट डाउन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। चलिए लेट्स बिगिन। आइए जी, साथ साथ मेरे आपको हेडिंग डालना है। चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक ऐसा चैप्टर है, कई लोगों को ये डिप्रेशन में ले जाता है मजाक करो। डेप्रीसिएशन एक वो चैप्टर है जिसको समझने में थोड़ा समय लगता है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। मीनिंग समझने से पहले ये बात समझो कि कोई भी बिजनेस हो, इन एवरी बिजनेस आपको कोई ना कोई एसेट चाहिए, लाइक फर्नीचर या आपका व्हीकल या बिल्डिंग तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को अलग अलग मशीनरी चाहिए। तो ये सभी एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये टेंजिबल एसेट्स हैं, यानी आप इनको देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो ये जितने भी एसेट्स हैं, जैसे जैसे हम सपोज फर्नीचर की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं, जैसे जैसे हम फर्नीचर को या मशीन को यूज करते रहते हैं, तो समय के साथ साथ उसका वैल्यू डिग्रेड होता चला जाता है, नीचे होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ये कैमरा जो है, ये भी मेरे लिए एक फिक्स टेंजिबल एसेट है। ये भी मैंने जितने का लिया था, समय के साथ धीरे धीरे इसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन जो वर्ड है, इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड में भी याद रखना कौन से, टेंजिबल एसेट्स। एक को छोड़ के, सर किसी एक को छोड़ना है, किसको छोड़ना है? एक्सक्लूडिंग, कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो पॉज करके, किसको छोड़ना है? लैंड। जमीन एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू कम नहीं होता है, जिसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। इसका एक छोटा सा कारण है स्कार्सिटी, कमी है। डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो रहने ही वाली है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या इतनी है, हम दो हमारे 11, तो इतनी जनसंख्या जब है तो डिमांड तो लैंड की रहेगी ही रहेगी। तो इसका वैल्यू कम नहीं होगा, इसका वैल्यू हमेशा बढ़ेगा। ठीक है जी। जितने भी एसेट्स हैं, सर क्या ऐसा भी होगा अगर हम एसेट यूज ही ना करें, क्या तब भी वैल्यू कम होगा? बिल्कुल होगा। आप एक नई गाड़ी लेके आओ, उसको अपने घर में खड़ी कर दो, यूज ही मत करो, 3 साल बाद निकालो और बेचने चले जाओ वापस शोरूम पे, तब भी वो कम वैल्यू पे ही देंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। तो वैल्यू तो कम रोज हो रहा है, आप यूज करो या ना करो। इसके बाद सर ये तो हो गया टेंजिबल एसेट्स की बात। इनटेंजिबल एसेट जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट्स, इनके ऊपर नहीं डेप्रिसिएशन लगता, इनकी वैल्यू भी कम होती है। अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स की, तो इनटेंजिबल एसेट्स का जैसे गुडविल, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं, पेटेंट एटसेट्रा, इनका वैल्यू जब कम हो रहा हो तो उसको डेप्रीसिएशन ना बोल के हम लोग एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ये आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, इसको क्या बोला जाता है, एमोर्टाइजेशन। और सर एक और प्रकार के एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। सर ये शब्द तो पहली बार सुन रहे हैं। वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं? वेस्टिंग एसेट्स वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें से रिसोर्स ही निकाल लिया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर मैं वेस्टिंग एसेट्स की बात करूं तो जैसे ऑयल वेल्स या फिर कोल माइंस, ETC, ये हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स है। तो जब हम वेस्टिंग एसेट्स की बात करते हैं तो इस तरीके के एसेट्स की भी वैल्यू कम हो जाती है। इनकी वैल्यू कब कम होती है और उसको बोलते क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन।
तो कभी भी वैल्यू कम हो रही होगी, टेंजिबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन बोलोगे, इनटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन बोलोगे, वेस्टिंग एसेट है तो उसको डिप्लीशन बोलोगे। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट है, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए चीज़ों की। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की चीज़ें हो गई। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन कर लिया आपने साथ साथ, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो मेन पार्ट अब हमारा आ रहा है वो है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, क्यों वैल्यू कम होती है, कॉजेज, क्या कारण है डेप्रिसिएशन के। सीधी सीधी सी बात है यार, एक तो आप किसी भी चीज़ का कांस्टेंट यूज़ करोगे, कोई भी चीज़ यूज़ करोगे वो पुरानी तो होगी, उसका वैल्यू तो कम होगा ही होगा, राइट। दूसरा, कांस्टेंट यूज़ के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं वेयर एंड टियर, कोई गाड़ी लोगे, बाहर चलाओगे सड़क पे तो उस पर स्क्रैचेस भी आएंगे, वो ख़राब भी होगी, थोड़ा ब्रेकडाउन भी होगा, पार्ट्स भी टूटेंगे, तो जो सड़क पे चलती हैं उसी पे दिक्कत आती है, जो घर में खड़ी है उसका क्या होना है ना। तो कांस्टेंट यूज़ हो गया, वेयर एंड टियर हो गया, उसके साथ साथ ऑब्सोलेसेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्सोलेसेंस का क्या मतलब है सर? इसका मतलब नई टेक्नोलॉजी आ जाना। जब नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है तो वो ब्रांड अपने पिछले वाले फ़ोन का प्राइस कम कर देता है, कारण नया टेक्नोलॉजी आ गया, पुराने का वैल्यू कम, ठीक है। इसी तरीके से आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए या बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तब भी चीज़ों की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और इसी तरीके से बहुत सारे और भी कारण हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं कि ये सब रीजंस हैं फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन करने हैं, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। हमें अगर डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना हो तो कितने मेथड्स हैं, तो याद रखना, वैसे अगर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना हो तो देयर आर 8 मेथड्स, आपके पास 8 मेथड्स हैं जिससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकता है। बट आपके सिलेबस में जो आप पढ़ने वाले हो वो मेनली 2 हैं। इन योर सिलेबस देयर आर 2 मेथड्स। 2 मेथड्स हैं, कौन कौन से? सबसे पहला मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को हम SLM बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं? SLM। और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम WDV बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम WDV बोलते हैं। तो एक है SLM और एक है WDV, तो 2 मेथड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हम आज सीखने वाले हैं जिसकी हम बात करेंगे, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कुछ और नामों से भी पॉपुलर है, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर बहुत सारे नाम हैं, तो आपको पता होने ज़रूरी है, एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर अरे सर इतने सारे नाम, यस, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये आपके पास 4 नामों से जाना जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोल दो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल दो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल दो, या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोल दो। चारों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब क्या है सर? देखो नाम समझो। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, और वो हर साल फिक्स्ड या फिर सेम रहने वाला है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि कोई एसेट 20,000 रुपये का है, 20,000 रुपीज़ का है, ये इसकी कॉस्ट है।
ठीक है। ये जो कॉस्ट है इसके अंदर इसके एक्सपेंसेस इंक्लूड होने चाहिए, जो सेटअप करते टाइम खर्चे आते हैं आपको पता है कि वो कॉस्ट में ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई एसी है जो 18,000 रुपीज़ का लिया था और 2,000 इस पर इंस्टॉलेशन आया, तो मैं इसका टोटल कॉस्ट 20,000 बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कॉस्ट ये आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन दो तरीके से निकलता है, या तो आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन होगा, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन होगा, या फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर दोनों गिवन है तो हम प्रायोरिटी देंगे रेट को, बस हम रेट के ऊपर फोकस करेंगे, फिर हमारे लिए फॉर्मूला वेस्ट है। बट अगर रेट नहीं दिया है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। 20,000 का सपोज है और जो रेट है वो गिवन है आपको 20%। सपोज जब रेट गिवन है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, फिर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत कब होगी, जब रेट गिवन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो मुझे पता लग गया कि कॉस्ट 20,000, डेप्रिसिएशन इस पे 20%, तो 20,000 का 20% 4,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। 4,000 रुपीज इसकी वैल्यू हर साल कम होगी। तो पहले साल में 20,000 इसकी कॉस्ट थी, पहले साल 4,000 डेप लगेगा, फिर इसका वैल्यू बचेगा 16। दूसरे साल फिर 4,000 डेप लगेगा, वैल्यू बचेगा 12। उसके बाद ऐसे ही डेप्रीसिएशन 4,000 लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, 4,000 डेप्रीसिएशन लगता रहेगा, वैल्यू कम होती रहेगी। तो हमने डेप्रीसिएशन क्या करा, एक बार कॉस्ट पे कैलकुलेट कर दिया और एवरी ईयर द डेप्रीसिएशन इज सेम, हर साल सेम लग रहा है ना, इसीलिए हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और है, अगर ये परसेंटेज ना दिया हो तो फॉर्मूला में हमें 3 चीजें चाहिए। फॉर्मूला में आपको 3 चीज चाहिए, एक तो कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा उसका स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू या फिर ब्रेकअप वैल्यू, इस तरीके का किसी भी नाम से आ सकता है, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। और तीसरा उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और वर्किंग लाइफ। तो आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए कि एसेट का कॉस्ट कितना है, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, उसका यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ कितना है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम इसका, आई होप आपने नोट लेना होगा तो नोट ले लो यार, और ये भी आई थिंक आपने सब नोट करना होगा, अगर नहीं किया तो कर लो, ठीक है। ये ऊपर से ये सब डन। अब हम बात करते हैं अगर फॉर्मूला यूज करना हो, अगर फॉर्मूला यूज करना हो तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। देखो एक्चुअल तो किसी को नहीं पता होती, ये सब एस्टिमेटेड होती है, आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको खुद कुछ एज्यूम नहीं करना, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री रहो, अकाउंट्स की यही तो खासियत है, हिस्टोरिकल है, सब कुछ पहले से गिवन होगा। हमारे यहाँ पे हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कैसे होगा, किस तरीके से होगा, नहीं, हमें सब कुछ गिवन है, हमें बस सीधा सीधा काम करना आना चाहिए, प्रोसीजरल है, तो कॉन्सेप्ट पे मजबूत रहना बस। कॉस्ट क्या है, सपोज कॉस्ट है वही 20,000, स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन है 0। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि अपनी जिंदगी के लास्ट में बिल्कुल एसेट्स का जूस निकाल दिया, फिर ये कितने का बिकेगा, 0 है। और वर्किंग लाइफ है 5 साल सपोज, तो 20,000 डिवाइड बाय 5, 4,000 का ही हमारे पास डेप्रीसिएशन आ रहा है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग लाइफ, इस तरीके से भी आप डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अभी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, मुझे आज आपको बेसिक नोट्स बनवाने हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, कई बार आपको बोलता है कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी निकाल के दिखाओ, या 1 मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब तो है, किस परसेंटेज से डेप लग रहा है।
तो उसका फॉर्मूला होता है डेप्रीसिएशन अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे यहाँ पे डेप्रीसिएशन आपने निकाला 4000 डिवाइड बाय कॉस्ट 20000 इंटू 100, तो सीधा सीधा 20% आ जाएगा, जो कि ऊपर भी 20% मैंने आपको दिया था। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मुझे आपको सिखाने थे, डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताना था, आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी थी। तो वो आई होप मैं आज लाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। स्टिल आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल हम लोग नई चीज़ कर रहे होंगे, ऑल्दो मैंने ये वीडियो कल भी अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो, बनाया था, बट माई बैड कि उसमें साउंड नहीं आ पाया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, बट दोबारा बनाया। कोई बात नहीं, कभी कभी आप ज़िंदगी में मेहनत करते हो बट उसका फल नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, इट डजंट मीन कि हम मेहनत ही ना करें, हम फिर कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियोज़ में, तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम बाकी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं कल से। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।